बोले राधा रानी के हृदय में मेरे चरणों का वास है, राधा रानी के हृदय के अंदर मेरे चरणों का वास है। जैसे ही उन्होंने उस गर्म दूध का पान किया है, वह दूध जितना गर्म था वो सारा कष्ट मुझे प्राप्त हुआ है, वह कष्ट मेरे लिए प्राप्त हुआ है। कहते हैं इस प्रकार से मेरे गोविंद ने राधा रानी का भी वर्णन करके श्रवण कराया। आगे जाकर के सुखदेव जी ने कहा, बोले राजन परीक्षित तो आप बड़े भाग्यशाली हो, अरे आपके परमात्मा से एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन संबंध है। पहला संबंध कौन सा है आपका? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर और जीव रूपी संबंध है। और दूसरा संबंध क्या आपके वह छोटे भैया भी है और बड़े भैया भी है। परीक्षित को गर्भ के अंदर जाकर के बचाया मेरे परमात्मा ने, तो गर्भ में बाद में गए तो छोटे हुए और पहले बार आए तो बड़े हुए। बोले आपका उनका भैया का संबंध है। और तीसरा संबंध राजन यह है कि कृष्ण ने तुम्हारी जो माता के, तुम्हारी जो दादी थी ना सुभद्रा, उसका विवाह किस अर्जुन के साथ किया। कहते हैं दुर्योधन की इच्छा तो, बलराम जी की इच्छा तो दुर्योधन से विवाह करने की थी महाराज, पर कहते कृष्ण को सब कुछ मालूम था कि महाभारत युद्ध में दुर्योधन मारा जाएगा। और कहते हैं मेरे गोविंद ने और अर्जुन को साधु का रूप धारण करा करके अपने गृह में लाए, अपने घर में ला करके भोजन कराया। कहते दाऊ जी भोजन करा रहे थे, उतने में ही सभा में से एक दूत बुलाने आया। बोले बड़े महाराज को सभा में याद किया जा रहा है। कहते बलराम जी भी गए, पीछे से कृष्ण जी भी गए, इधर कहते सुभद्रा और भगवान अर्जुन, कहते हैं अर्जुन को सुभद्रा भोजन करा रही है। और कहते अर्जुन का रथ सज रहा है। कहते सुभद्रा स्वयं अर्जुन को भगा करके लेकर के गई, क्योंकि जो रथ चला रहा है ना वो कौन है? बोले सुभद्रा ने ही स्वयं रथ की कमानों को पकड़ा है। कहते बलदाऊ जी को बहुत ज्यादा क्रोध आया। बोले आप तो कह रहे थे बड़ा संत है, ऊंचा संत है। कन्हैया कहते चुप हो गए। उद्धव जी से कहा बोले जल्दी सेना को तैयार करो, सजाओ। कहते उद्धव जी ने भी कुछ नहीं सुना। बोले बात क्या है? कहते बलराम जी ने कहा, बोले महाराज सब कन्हैया से पूछ लो। कहते मेरे गोविंद ने कहा, बोले जो सुभद्रा है ना वो अर्जुन से प्रेम करती है। कहते हैं इसलिए अर्जुन के साथ में और महाराज सुभद्रा का भी विवाह पूर्ण हुआ। आगे चल करके कहते हैं महाराज हमारे तीन देव हैं, तीनों देवन में से सबसे पहले कौन प्रसन्न होता है? तीन देवताओं में से सबसे पहले कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कहते हैं सबसे पहले महाराज भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और जिसको चाहे वैसा वरदान दे देते हैं। बोले आसु शीघ्रम दुष्यन्ति आशुतोषा, ये बड़े आशुतोष है भगवान भोलेनाथ। और कहते हैं भस्मासुर ने और इनकी तपस्या करी और तपस्या करके क्या वरदान मांगा? बोले प्रभु जिसके हाथ पर रख दूं वही भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कह दिया बोले भैया तथास्तु। अरे तुम जिसके सिर पर हाथ रख दोगे वही भस्म हो जाएगा। अब तो कहते भस्मासुर ने माँ पार्वती को देखा और कहते हैं मन में विचार क्यों नहीं बोले बाबा भोलेनाथ के ऊपर ही इस हाथ को रख करके देखूं कि बाबा का वरदान सही है या गलत है। और कहते हैं भोलेनाथ के ही पीछे लग गए। कहते उस समय भगवान भोलेनाथ ने मेरे गोविंद का ध्यान किया। उस समय वहां पर भगवान मोहिनी प्रकट हुए और मोहिनी भगवान ने कहते हैं मोहित करके और भस्मासुर को ऐसा मोहित किया कि महाराज जैसे ही भस्मासुर का हाथ खुद के सिर की ओर पहुंचा और मोहिनी भगवान ने कहा बोले भस्माय नमः और कहते भस्मासुर का भी उद्धार करवा दिया। आगे चल करके कहते महाराज हमारे तीनों देवता में सबसे ज्यादा क्रोधी कौन से है? कहते हैं इसकी परीक्षा भृगु ऋषि ने की महाराज। तीनों के पास गए तो सबसे पहले बाबा भोलेनाथ के पास गए तो कहते हैं भोलेनाथ से अब्द शब्दों का भृगु ऋषि ने प्रयोग करना प्रारंभ किया। बोले मरघटवासी हो आप, अरे आप भूतों की भस्मी रमाते हो।
कहते जैसे ही कहा तो बाबा भोलेनाथ ने त्रिशूल उठा लिया। कहते वहां से प्रभु जी आगे बढ़े, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहते ब्रह्मा जी को भी अब्द शब्दों का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही अब्द शब्दों का प्रयोग किया तो कहते ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया, मारने के लिए दौड़े। तो भृगु ऋषि वहां से भी कहाँ आ गए? बोले भगवान के वैकुंठ धाम पे आए। और भगवान कहते शेष की सैया पे शयन कर रहे हैं महाराज। और शेष की सैया पे भगवान शयन कर रहे हैं। उतने में ही क्या हुआ? कहते लक्ष्मी जी चरणों की सेवा कर रही है और प्रभु जी वहां आए और आकर के कहते हैं भगवान की जो छाती है ना, उस छाती पर जाकर के कहते हैं कुछ नहीं कहा, सीधे लात का प्रहार किया। लात का प्रहार किया तो कहते हैं मेरे परमात्मा और भृगु ऋषि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले भृगु जी आपके जो चरण हैं वो अति कोमल है और मेरा हृदय है वो अति कठोर है, कहीं आपको दुख तो नहीं हुआ? कहते हैं श्रेष्ठ केवल परमात्मा है। भृगु जी ने परीक्षा, कहते पर लक्ष्मी जी जब चरण सेवा कर रही थी ना तो लक्ष्मी जी को बहुत बुरा लगा। तो भृगु से कहा, बोले भृगु अरे तुमने परमात्मा अकेले को नहीं, अरे मुझे भी लात मारी है, क्यों? बोले मैं परमात्मा के हृदय के अंदर वास करती हूँ, मैं परमात्मा के हृदय में वास करती हूँ, इसलिए कहते भृगु ऋषि ब्राह्मण थे। बोले श्राप दे दिया, बोले जाओ और तुम मेरे लिए हर जगह भटकोगे ब्राह्मणों के लिए। कहते परमात्मा ने कहा, बोले देवी आपने अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया मेरे ब्राह्मण को श्राप दे करके। कहते परमात्मा ने लक्ष्मी को श्राप दे दिया। बोले लक्ष्मी मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें ब्राह्मण के सीधे पैर के अंगूठे के अंदर वास करना पड़ेगा, ब्राह्मण के सीधे पैर के अंगूठे के अंदर वास करना पड़ेगा। कहते इस प्रकार महाराज भृगु ऋषि के ऊपर भी मेरे गोविंद ने कृपा करी। आज कहते हैं 10वां स्कंद पूर्ण हुआ। आज भगवान श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हैं, एकदम गंभीर बैठे
एक तो तेरे पैर छोटे, दूसरा महावर लगा। 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 तीसरा पाने पायल अपने दिल दीवाना हो गया। तीसरा पाने पायल अपने दिल दीवाना हो गया। दीवाना हो गया। मेरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। ओ सामने सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोलिए वाके बिहारी लाल की। सुन लेता है उसको फल प्राप्त है जाता। तो आप सभी भागवत जी के अब चिट्ठा का श्रवण करेंगे। तो कहते हैं महाराज, भागवत के 10 लक्षण है। सबसे प्रथम तो 10 लक्षण कौन से हैं? सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, पोषण है और होती है, मनवंतर कथा है, ईशानु कथा है और महाराज निरोध है और मुक्ति और आश्रय है। ये 10 भागवत के लक्षण हैं। अब हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले तो माध्यम के अंदर साप्ताहिक विधि का वर्णन किया है। भक्ति महारानी की कष्ट की निवृत्ति के बारे में वर्णन किया। गोकर्ण उपाख्यान का वर्णन किया। प्रथम स्कंद में कहते श्री सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा है, कुंती स्तुति है, भीष्म स्तुति है और राजा परीक्षित की सभा में श्री सुखदेव जी का आगमन बताया है। द्वितीय स्कंद के अंदर सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है और ब्रह्मा जी के द्वारा चतुर्थ श्लोक की भागवत की व्याख्या का वर्णन है। तृतीय स्कंद में कहते हैं महाराज विदुर मैत्रेय संवाद है, देवहूति कपिल संवाद है। चतुर्थ स्कंद में कहते हैं महाराज सती चरित्र है, ध्रुव चरित्र है और ध्रुव के वंश का वर्णन है। पंचम स्कंद के अंदर प्रियव्रत चरित्र है, आंगनेन्द्र चरित्र है, नाभि चरित्र है, जड भरत की कथा है और महाराज रघुगण राजा की कथा है। भूगोल का वर्णन है, नरकों का वर्णन है।
और षष्ठम स्कंद के अंदर कहते हैं महाराज अजामिल उपाख्यान की कथा का, गुरु हत्या का वर्णन और मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन है। और जो ये सप्तम स्कंद है उसमें केवल प्रहलाद भगवान के चरित्र का वर्णन किया है, प्रहलाद और भगवान के चरित्र का वर्णन। अष्टम स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान है, राम समुद्र मंथन है, वामन चरित्र है और कहते महाराज मत्स्य अवतार है। इधर नवम स्कंद में सूर्य वंश की वंशावली का वर्णन है, चंद्र वंश की वंशावली का भी है। दसम स्कंद में भगवान की बाल लीला है, नामकरण लीला है, माखन चोरी लीला है और कहते हैं महाराज वृंदावन लीला है, गोकुल लीला है, द्वारका लीला है, सभी का दसम स्कंद के अंदर वर्णन है। 11वें स्कंद के अंदर नवयोगेश्वर संवाद है, कृष्ण अर्जुन संवाद है, यदुवंशियों को साप लगने की कथा, यदुवंशियों को आपस में संगार होना और कहते उद्धव को बद्रिकाश्रम में जाना। और 12वें स्कंद में वर्णन है कि कलयुग के जो दुर्गुण हैं उनका वर्णन और नाम महिमा का वर्णन। उसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज को परीक्षित अंतिम विदाई प्रदान करते हैं और सुखदेव जी को कथा सुन करके मोक्ष की प्राप्ति, वैकुंठ धाम की प्राप्ति का वर्णन कहते हैं। इस प्रकार से आपने अब सब दिवस कथा को खूब आनंद लिया। अब आपसे हम कहते हैं निम्न गानाम यथा देवानां च्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभुं पुराणानां इदं तथा। बहनों वाले में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, बहने वालों में जैसे गंगा नदी श्रेष्ठ है, अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे ऐसे कहते वैष्णव में शंकर श्रेष्ठ है तो पुराणों में श्रीमद् भागवत इसी प्रकार से श्रेष्ठ है। तो आप क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशीं हनूत्यतां तथा पुराण व्रतानां श्रीमद् भागवतं द्विजाम्। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है महाराज, काशी सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में भागवत सर्वश्रेष्ठ है। अब जो लास्ट श्लोक है भागवत जी का, आप सभी मेरे साथ मिलकर के उसका गान करेंगे, सभी बोलेंगे। भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है उसको सब मेरे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरि परम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की। हमारे बारे में भी हम परिचय करा देते हैं। जो संगीत पे है, ऑर्गन प्ले करते हैं, वो आपके पास के ही हैं, ज्यादा दूर के नहीं है, रानी लेके हैं। पिंटू जी के नाम से शायद कि इनको यहाँ पर आधे लोग जमते, बहुत अच्छा इनका भजन गाने का सुर, कहते हैं ना माँ भगवती सरस्वती की इनके ऊपर कृपा है, बहुत अच्छा काम है इनका। और ढोलक पे है वो हमारे अनिल भैया, आपके गंगापुर से ही है। और पहले तो यही निवास करते थे, अब तो भैया ने उधर, अब पेड़ पे जो है, अब इनका नाम तो आप जान ही गए होंगे, शरीर से भी आपको लगी रहे होंगे, भीमसेन है इनका नाम।
नहीं नहीं, वो हमारा प्यारे रूपी नाम, वैसे इनका नाम सूर्यकांत जी है और ये आपके जीत से है। और जो हमारे आचार्य देव जी हैं, अभी पीछे की साइड में बैठे हैं, वो हमारे यजमान जी का जहाँ जन्म हुआ उसी जन्म स्थली के हैं, छोटी उदय की। सुमित जी छोटी उदय के हैं और ये है जो हमारे छोटे भ्राताश्री, मेरे से छोटा भरा। और एक पंडित जी हैं, वो भी बुगला के बड़े बड़े हैं। तो आपको मैं अब थोड़ा सा मेरा वर्णन बता दूं। मैं 12 साल का था, उस समय मैंने मेरे घर का त्याग कर दिया। 8 पास करके मैं इंदौर गया और वहां पर मैंने 4 साल विद्या अध्ययन की। उसमें भागवत जी को नहीं पढ़ा, वहां मैंने कर्म कांड का अध्ययन किया और वहीं से जो सुमित जी हमारे आचार्य जी हैं, उनकी और हमारी मित्रता हो गई। अब आप लगा लेना 2004 से हम एक साथी हैं दोनों। वहां 4 साल विद्या अध्ययन करके और परमात्मा की कृपा से नित्य प्रतिदिन का मैं प्रोग्राम करता था। यानी 360 दिन होते हैं, उनमें 60 दिन ही घर रहता था ना, बाकी दिन में प्रोग्रामों में ही रहता था। इधर हमारे यहाँ पर एक बाबा साहब आए, पापा को आके बोले, हमारे पिता को बोले हमें भागवत कराना है, या तो आप करो या किसी भी ब्राह्मण को आप लेकर के आओ। पिताजी ने हमसे कहा, बोले इस प्रकार से बात। तो मैंने पिताजी से कहा, मैं कि ठीक है, मैं वृंदावन जाऊंगा और जाकर के मैं भगवत जी का अध्ययन करूंगा। उससे पहले ही मैं इंदौर रहता था, तब ये वृंदावन चला गया, मेरे से छोटा भाई। ये वहां रहता था। मैंने इसको फोन किया, मैं कि भैया मैं भी वृंदावन आना चाहता हूँ और भागवत जी का अध्ययन। बोले आओ, अच्छी बातें करो। गुरुदेव से इन्होंने बात कर ली, हम वहां गए 2012 में मैं वहां गया। 1 साल रहने के बाद में फिर 2013 में मैंने 5 जुलाई को गुरु जी के यहाँ प्रवेश किया और केवल 6 महीने मैंने भागवत जी का अध्ययन किया है। केवल 6 महीने की सानिध्य गुरुदेव की पाई है और 6 महीने में ही गुरु कृपा के बल से मैंने भागवत 7वें महीने, वैसे तो मैंने दूसरे महीने में ही गुरु जी की कृपा से कर दी थी। वृंदावन में कोटा से कुछ लोग आश्रम पर आए, उन्होंने आकर के कहा, बोले हमें भागवत जी कराना है। तो महाराज मेरे से तो बात भी नहीं हुई, उससे पहले जाकर के गुरुजी से इसने बात कर ली। बोले गुरुजी इस प्रकार से भागवत जी आई है और वो करने के लिए, बोले ठीक है आप श्रीफल ले लो, गजानन भागवत जी कर देगा। उस समय मेरा दूसरा महीना था अध्ययन का। गुरुदेव ने मेरे को 7 दिन केवल अलग से पढ़ाया और 7 दिन की कथा करवा दी गुरुदेव। उसके बाद में मैंने अध्ययन करना बंद नहीं किया और परमात्मा की कृपा से धीरे 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 धीरे
अनेक जगहों पे मैंने ये 21वीं भागवत है, यह 21वीं भागवत है। मैंने 21 भागवत आज पूर्ण की थी गोविंद की कृपा से, और 2 मई से हरिजनपुर ग्राम है महमदपुर के पास, वहां पर 2 मई से है, 6 से कोटा में है नवंबर में, और उससे पहले भी देखो परमात्मा 2 कथाओं के लिए और फोन आया है। तो अब मैं आपको अपनी स्थिति बता दूं। पहले तो आप 7 दिन आए, किसी से मैंने कुछ मांगा क्या? किसी से मांगा या किसी से कुछ कहा कि आप, तो आप ये बताओ, आज मैं कुछ मांगूंगा तो आप मेरे को देने के लिए कौन कौन तैयार हो? हाथ जरा ऊंचे कर दो। सबल के ही करना, मैं कुछ भी मांग सकता हूं, ध्यान ये रहे, कुछ भी मांग सकता हूं। जो देने वाला हो ना वो ही कर। तो मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं। क्या? बोले 7 दिन आपने बैठ करके कथा को श्रवण किया है, और इस 7 दिन में आपको सबसे सुंदर कोई भी भगवान का चरित्र आपको लगा हो, आपको भगवान का कोई भी चरित्र आपको सबसे सुंदर लगा हो, या कोई भी शब्द आपको सबसे सुंदर लगे हो, तो आप अपने जीवन में धारण कर लेना। आप उन शब्दों को अपने जीवन में धारण कर लेना। मैं आपसे कोई धन बन नहीं मांग रहा हूँ बस। और मेरी स्थिति तो ऐसी है, कैसी? सूरदास जैसे। सूरदास जो होता है ना, वो महाराज उनको आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देता, पर कहते हैं सूरदास जी, और महाराज रात्रि का समय था, आंखों से खुद को तो नहीं दिखाई देता है, पर हाथ में लालटेन का प्रकाश लेकर के जा रहे थे, तो किसी ने पूछ लिया, क्या? बोले बाबा आपको तो दिखाई नहीं देता। अरे आप यह लालटेन लेकर के जा रहे हो, इसका क्या प्रा है? बोले भैया, अरे मुझे मालूम है कि इस लालटेन से भी मुझे नहीं दिखाई देता, मैं तो अंधा ही हूँ, पर इस लालटेन के प्रकाश से किसी भटके हुए व्यक्ति ने और अपना रास्ता चुन लिया, तो मैं अपने जीवन को कृतार्थ समझूंगा। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि भागवत रूपी जो लालटेन है, इस लालटेन के प्रकाश से अपने जीवन में आप कोई एक रास्ता मेरे कहने से अवश्य चुन लेना। मेरे कहने से अवश्य चुन लेना। और अब मैं हमारे जो मुख्य जजमान दो आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने तन मन और धन तीनों से प्रभु की बहुत अच्छे से सेवा की है। तीनों ने, सबने मिलकर के, और कहते हैं महाराज बहुत अच्छे से सेवा की है। किसी भी प्रकार का कोई भी बात नहीं, कहते हर प्रकार महाराज हंसते हंसते हुए काम को सहज बाल परिवार ने मिल करके सबने और इस कार्य को अच्छे से किया। और हमारे भी 7 दिन कैसे निकल गए हम किसी को मालूम नहीं चला, क्योंकि इन लोगों में ही, आप लोगों में ही, सब में, और इनकी भी बहुत अच्छी सेवा रही। तो हम इस व्यास मंच से सभी की ओर से मैं सहज बाल परिवार के लिए बार बार धन्यवाद देता हूँ। भगवान इनको अधिक से अधिक दे, जिससे ये परमात्मा के प्रति बने रहे, और भगवान इनके घर में सुख शांति समृद्धि इत्यादि सभी के लिए प्रदान करे। तो मैं व्यास मंच से अब मैं अपनी
वाणी को यही विराम देता हूँ। भजन के साथ व्यास पूजन और उसके बाद में महाराज नंदलाल मेरो है सुनवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। और मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, 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 मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा। रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का। माता पिता और भाई बहना, सहजवाल परिवार के जितने भी सदस्य वो सभी मंच के पास में पधारे हैं। गांव से आए हैं और यहाँ पे हैं सहजवाल परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सभी यहाँ पर पधारे हैं। माता पिता हमारी आवाज सुन रहे हैं राधे जी, सभी मंच पे आए हैं। सहजवाल परिवार के लोग हैं जो घनश्याम जी, राधे जी, माता पिता भाई बहना, माता पिता भाई बहना, सत्संग में तुम आते ही रहना, सत्संग में तुम आते रहना, भागवत में तुम आते ही रहना। यही आपसे है कहना हमारा, मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा। रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मीठी मीठी मेरे सांवरे की बंसी बाजे, देखो बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी पार्षद साहब मंच पे पधारे। रानी नाचे राधे रानी नाचे, ओ रानी नाचे रे राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी रे राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे।
दीवाने राधा रानी नाचे शाम की दीवानी राधा रानी नाचे छोटो सब नहीं मेरो बांसुरी बजावे छोटो सब नहीं मेरो बांसुरी बजावे यमुना किनारे देखो रास रचावे किनारे देखो रास रचावे राधा जी की मैया राधा जी के घूमर डाले होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे चम चम बाजे देखो राधे की बेजनिया चम चम बाजे देखो राधे की बेजनिया चेरे कन्हैया देखो छोड़ के मुरलिया चेरे कन्हैया देखो छोड़ के मुरलिया संग में तेरे लड़ावे नाचे सागे सागे नाचे सागे सागे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे अरे प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की 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 शान है या जान है या देखो सारे काम की शान है या जान है या देखो सारे काम की श्याम जी की जोड़ी राधे श्याम जी की जोड़ी हिबड़े माई राधे हिबड़े माई राधे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे बाजे रे मुरलिया बाजे रे बेजनिया बाजे रे मुरलिया बाजे रे बेजनिया बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे बेजनिया बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे बेजनिया भगता ने बना ले सारे काम की गुजरिया भगता ने बना ले सारे काम की गुजरिया करते बनवारियों काम करते बनवारियों काम तारो काई लागे तारो काई लागे कर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे कर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे रस से भरोरी राधे रानी लागे राधा रानी लागे मन करो करो जमुना जीरो पाने लागे रस से भरोरी राधा रानी लागे रानी लागे मन करो करो जमुना जीरो पाने लागे मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे रस से भरोरे राधा रानी लागे मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे
गोरी गोरी यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी राम राधा जोगी राम राधा जोगी राजधानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे हेलो 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 रामोतार जी सहजवाल जी मंच पर पधारे। अच्छा रामोतार जी गुज्जर है जी, वो मंच पे पधारे। श्री राधे। विकास जी पार्षद साहब
बोले फिर देव की जय हो। ओ हरियल बागा में बैठो पितर देव सुगंध लेवे फूला के हरियल हरियल बागा में बैठो पितर देव सुगंध लेवे फूला हरियल बागा में बैठा पितर देव सुगंध लेवा फूला की। अरे फूला की रे लेवे फूला की हो। फूला की रे लेवे फूला की। हरियल बागा में बैठो पितर देव सुगंध लेवे फूला की। हरियल बागा में बैठा पितर देव सुगंध लेवा फूला की। अरे सुखिया भी बैठा थारे सुखिया भी बैठा। सुखिया भी देखा तारे सुखिया भी देखा। सुखिया भी बैठा रे थारे सुखिया भी बैठा। सुखिया भी देखा तारे सुखिया भी देखा। मोरा मोरा जोगा थारी बात पधारो मारे पागड़े थारी मोरा। मोड़ा लेवे तने सास संभाल तारे अरे हरियल बागा माही देखो फिर देव
बागवानी बैठा पितर देव सुगंध ले फूला की अरे चौकी पर स्नान करावा, चौकी पर स्नान कराओ, ओ चौकी पर स्नान करावा, चौकी पर स्नान कराओ, अरे चुन चुन कलियन हार बनावा, चुने चुने कलियन हार बनावा, गहरी गहरी उतारे गहरे गहरे जो बाबा बाट बतारो मारे आंगने, तारे गहरे गहरे जो मारे बाट बतारो मारे आंगने। हरियल अरे फूला की रेलवे फूला की हो, फूला की रेल पे फूला की, हरियल भागा माही बेगो पितर दे सुबंध ले फूला की, हरियल बागा माही बैठा पितर देव सुगंध ले फूला की, यमुना किनारे मेरा गाँव सांवरे आए गईयो, जमुना किनारे मेरो गाँव सावेरे आए जइयो, अरे यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, अरे मैं ब्रज की गोपी करे न मेली, ब्रज की में नहीं नवेली, राधा रंगीली मेरो नाम सांवरे आए जइयो, राधा छबिली मेरो नाम सावेरे आए जइयो, खस खस कोरे बंगला बनवाओ, चुन चुन कलियन सेज बिछाओ, कलियन से जे बिछाओ, और धीरे धीरे गाबो तेरे पाँव प्रेम रस की गाए जइयो, धीरे जाबे रस का सामे रस दीजियो, अरे जमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो, अरे देखत रहूंगी काना बाट तुम्हारी, देखत रहूंगी काना बाट तुम्हारी, देखत रहूंगी लाला बाट तुम्हारी, जल्दी आइयो मेरे कृष्ण मुरारी, जल्दी आइयो मेरे बाट बिहारी, झांकी देखेगी ब्रज धाम के हंस मुस्काए जइयो, झांकी देखेगी ब्रज किनारे के हंस हंस गाए जइयो, यमुना किनारे मेरा गाँव सांवरे आए जइयो, किनारे मेरो गाँव सावेरे आए जइयो, कर दो
इसको दोहराता है बाबू। हम तो आए ही नहीं अभी नहीं जो कहीं मेरी मम्मी की ले जा फिर बाबा उन्हें काम करी बैठे बैठे होते हैं मेरी मम्मी रस के बाबा उनके काम सिरारे एक नहीं गाएंगे, आधा भजन गाएंगे।